ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्यवाणी चैनल के अंदर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और इस वक्त हम बात जो करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल क्या सूचना लेके आया है। देखिए, मार्च का मध्यकाल जो है ना, बड़ी विचित्र योगा योग के साथ उत्पन्न हो रहा है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यानी ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो इसमें अछूता खासतौर पर परिवर्तन के साथ ना जुड़े। सब ग्रहों में कुछ ना कुछ योग, परिवर्तन का योग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा पटक के एक एक ग्रहों के साथ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, कहीं किसी का वियोग हो रहा है, कहीं किसी के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है। और सारे ग्रह, इंपॉर्टेंट जो ग्रह हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे मध्यकाल के अंदर। सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ सब ग्रह लेंगे। सूर्य राहु के साथ को प्रभावित कर देंगे, राहु सूर्य को ग्रास कर लेगा। ये पूरा एक महीना सूर्य के साथ इस प्रकार से। साथ में बुध उदय होने जा रहे हैं और बुध भी इन समस्त ग्रहों के साथ जुड़ रहे हैं। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि उदय होने जा रहे हैं, शुक्र उनके साथ कहाँ बच रहे हैं, शुक्र भी कहीं ना कहीं बीच में फंस रहे हैं। चंद्रमा तो नित्य प्रति परिवर्तन हो ही रहे हैं। सूर्य का राहु के साथ जुड़ने के कारण से केतु का भी उसमें प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे में समस्त ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं इस समय में हिलते दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और इस परिवर्तन का प्रभाव ऐसा हो नहीं सकता कि इस धरा पे ना पड़े, किसी व्यक्ति पे ना पड़े, किसी जीव पे ना पड़े, किसी स्थिति पे ना पड़े। देखिए, राहु और जो सूर्य की युति है, साथ में कहा जाता है कि क्रूर पाप ग्रह के मध्य में राहु सूर्य की युति जो है वो द्वंद्वात्मक स्थिति, युद्ध की स्थिति, अनहोनी की स्थिति उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ मंगल शनि की जो युति है वो विशेष तौर पर भूकंप की प्रकृति के अंदर भूकंप की स्थिति, परिवर्तन की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति, टकराव की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई देगी। तो ऐसे में हमारे भारत में देखो कितना जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो युद्ध ही एक तरह से, पुराने ज़माने में युद्ध होते थे, आज की तारीख में इलेक्शन है, वही स्थिति है। हर कोई दाव पेच सब जिस प्रकार चल रहे हैं उस सब का प्रभाव मनोनुपस्थिति चल रहा है। पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति चल रही है और ज़्यादा उसमें एग्रेसिवनेस हो सकती है क्योंकि शनि मंगल का टकराव हो गया है, राहु के साथ सूर्य की युति हो गई है। आपके मनोमस्तिष्क में भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा, पड़ेगा। आपको कैसे बचना है, कैसे कौन से रास्ते पर चलना है। देखिए, हम कई बार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब सूर्य प्रकाश निकलता है तो सब पर ही सेम प्रभाव होता है। कहीं किसी के लिए जीवनी शक्ति का संचार करता है, लेकिन कहीं किसी के लिए मुसीबत भी करती है वो प्रकाश। वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपकी जन्मपत्री में क्या ग्रहों की दिशा चल रही है, आपके जीवन में आपकी परिस्थिति किस प्रकार की है। वही स्थिति जो सामने प्रकृति में घट रही है वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। उसके लिए आपको अपनी स्थिति को समझना है। हम गोचर के दृष्टिकोण से आपको बताने जा रहे हैं कि मार्च के मध्यकाल में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसे रहने वाली है। 11 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर है। जो फागुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, पहला दिन है और साथ साथ मीन राशि में चल रहे हैं चंद्रमा। और इस दिन ग्रहों का योग यदि समझें तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, बिल्कुल अनुकूल दिखाई देगा। आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ध्यान रखना है, आपको जिद में नहीं अड़ना है। जो आपकी ग्रहों की स्थिति जो है वो शनि महाराज जो है अस्त स्थिति में बैठे हैं, ये आपके लिए बड़े अनुकूल चल रहे हैं। लेकिन राहु महाराज बुद्धि में बैठ गए हैं, उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बुद्धि में राहु आने के कारण से थोड़ी थोड़ी स्थिति डगमगाने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में चंद्रमा राहु की युति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधात्मक है, उसका उपाय करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया उपाय ये है कि मूली का दान कर दीजिए या राहु के मंत्र का जप कर लीजिए। लेकिन एक और सुंदर उपाय बता रहे हैं, चंद्र दर्शन इस दिन होंगे शाम के समय। ये चंद्र दर्शन जो है विशेष तौर पर बड़े कल्याण का। शाम के समय सूर्य अस्त के समय पर थोड़ी देर के लिए चंद्र उदय हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिपदा के साथ साथ थोड़ी देर प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीय का आगमन हो रहा है। तो आप ऐसे में चंद्र दर्शन कर लीजिएगा, गौ पूजन कर लीजिएगा, शाम के समय माता पिता का आशीर्वाद दे दीजिएगा, सब शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 12 मार्च को भी ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, सुंदर तरह से स्थिति अपनी है। लेकिन उस दिन क्षय तिथि है, फलेरा दूज का योग है। अंशुत साया कई जगह बोला जाता है, लेकिन इस दिन क्योंकि तृतीया क्षय हो गई है, उदय तिथि द्वितीया के रूप में तृतीया क्षय हो गई है, तो अंशुत साया जो है वो विशेष तौर पर शुभ नहीं रहा। तो नए मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। इस दिन रेवती नक्षत्र भी विद्यमान है जो गंडमूल के अंतर्गत आता है। पंचक भी चल रहे हैं, तो ऐसे में जो शास्त्र में विधि है उसको समझते हुए कार्य करना चाहिए। कोई नई जातक जन्म ले या 12 और 13 तारीख को तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा।
या जिन्होंने नहीं कराई है, बचपन से अभी तक नहीं हुई है और कार्यों में उनको पता ही नहीं चल रहा है, उसके कारण से विघ्न हो रहे हैं, तो अच्छा ये है कि आप उस दिन से मंत्र जप, मूल शांति का मंत्र 27 दिन तक जप करके अगले दिन 27वें दिन जब ये रेवती या अश्विनी नक्षत्र आएंगे तब उस दिन तक 27 जगह पानी, 27 जगह मिट्टी, 27 कंकड़, पूरी विधि विधान के अनुसार जो शास्त्र में वर्णित है उससे आप उसको शांत कराने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए सुंदर रहेगा और कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 13 मार्च को यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस दिन बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध उदय होने जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बुध इस वक्त पंचम भाव में चल रहे हैं, थोड़े कमजोर हैं, लेकिन यदि बुध को शक्ति दे दी जाए ना तो बुध बहुत वारे न्यारे कराने के योग बना सकता है, क्योंकि बुध अभी तक अस्त, अब उदय हो जाएंगे। तो पंचम भाव में बुध कहा जाता है जमीन जायदाद सुख कई प्रकार से देने के योग बना देता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा इसको बुध को शक्ति देने का प्रयास कीजिए, वो भी आज का सूत्र बना रहा है। बुधवार का योग, चतुर्थी का योग, गणेश जी की आराधना करने का योग। ऐसे में गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। गणेश जी को पूजन करें। गणेश जी का समुखश्चय गदंतश्चय कपिलो गजकर्ण कहा, उनके जो भी मंत्र आपको याद हो उनके द्वारा पूजन करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, आराधना करें, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन रवि योग भी विद्यमान है, जो साथ साथ सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 6:28 तक रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करना चाहें तो इस दिन मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं, बस राहु काल से बचिएगा। 14 मार्च के दिन ग्रह गणना दिखाती है पंचमी बृहस्पतिवार का अवसर और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में सूर्य जा रहे हैं, राहु के साथ योग बना रहे हैं। ये संतान के लिए बाधा उत्पन्न करने के योग देते हैं और खासतौर पर विचार में कहीं ना कहीं कुछ कष्ट देने के योग बनाते हैं, लेकिन संबंध बड़े करने का योग बना सकते हैं। लेकिन राहु वहाँ युति है तो थोड़े से उठापटक के योग बना सकते हैं, विचार थोड़े से ग्रसित हो सकते हैं राहु के ग्रहण के कारण से। तो ऐसे में कुछ खास उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। करीब करीब ये 1 महीने तक ये युति बनी रहेगी। ऐसे में शांति के साथ जो उपाय करने हैं वो हम अलग से वीडियो के द्वारा बता देंगे आपको। तो विशेष तौर पे आप अच्छा ये रहेगा कि शाम के समय नित्य प्रति हर रोज़ भगवान शंकर का मंत्र जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, भगवान का तिल के द्वारा अभिषेक कर लिया कीजिए। ये इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे सुंदर उपाय है। इसको कर कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो अवश्य इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। 15 मार्च की यदि हम बात करें तो चंद्रमा जो है परिवर्तन करके आपकी राशि के अनुसार से आगे जा चुके हैं और विशेष तौर पर आपके विचारों में नए जो नुकसान करने के योग 2-3 दिन से बना रहे थे उसमें परिवर्तन रहेगा। नए विचार उत्पन्न करने के योग देंगे, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा आ ही चुके हैं। कुंभ में चले गए हैं इस दिन विशेष तौर पर मंगल। ये कुंभ में मंगल का जाना विशेष तौर पर आपके संपर्कों में इजाफा करने के योग देगा। लेकिन शनि जब तक उदय होने जा रहे हैं 1 दिन बाद भी, वो आपके लिए मंगल की स्थिति को नेगेटिव कर देगा, वो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। तो कोशिश ये करें चुपचाप होकर शांति के साथ नए संपर्कों का लाभ अपनी अपनी ना चलाएं। इस बात का ध्यान रखें, यदि मंगल यहाँ पर आके अपनी अपनी चलाने के योग बना देगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और फिर न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बीच में विवेचनाएं उत्पन्न करना शुरू कर देगा मंगल, उससे बचेगा। शनि के अनुरूप होकर चलने का प्रयास करेगा मंगल तो ठीक होगा, नहीं अपनी अपनी चलाएगा तो मंगल कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग बना देगा मंगल, क्योंकि अगले दिन उदय होने जा रहे हैं शनि महाराज। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ खास उपाय हैं वो हम आपको बताएंगे, अलग से वीडियो बनाकर उसको करने का प्रयास करें। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये उपाय बहुत ज़रूरी हैं, इनको करने से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे, अवश्य ध्यान रख के करिएगा। 16 मार्च को शनि होने जा रहे हैं उदय, शनिवार के दिन ही शनि उदय हो रहे हैं और ये आपके लिए ओवरऑल तरीके से तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मंगल के साथ जो युति है ना वो कहीं ना कहीं मंगल खेल बिगाड़ने के योग देते हैं। शनि मंगल का टकराव विश्व में अशांति का, भूकंप का, परिवर्तन का और टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपके मनोमस्तिष्क में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में मंगल को शांत करने का प्रयास करना चाहिए आपको। मंगल कुछ दिन के लिए आए हैं लेकिन झगड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, अननेसेसरी आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके निमित्त हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। 17 मार्च के दिन हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह हो रहा है और ये चंद्रमा का प्रवेश थोड़ा सा आपको इमोशनल सेटबैक दे सकता है, बंधन में डाल सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए हुलाष्टक एक तरह से बड़े विचित्र प्रकार के दिन होते हैं, नेगेटिव दिन माने जाते हैं। तंत्र के दृष्टिकोण से इन दिनों में किसी का क्षय करना का कार्य बड़ा आसान हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाना बड़ा आसान हो जाता है। तो तंत्र के जितने भी प्रयोग हैं वो सब इन खास दिनों में 8 दिन 17 से लेकर 25 तक इस बार हुलाष्टक रहने वाले हैं इन 8 दिनों में। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। अब हमको किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, हमको रक्षा करने की बात सोचनी है।
बाई चांस इस दिन रविवार पड़ रहा है और हुलाष्टक रविवार से आरंभ होकर एक बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, भगवान बटुक भैरव की उपासना का दिन, रविवार का दिन उन्हीं का होता है। और हमने इस चीज़ को देखते हुए आश्रम में करीब करीब इन 8 दिनों में एक यज्ञ रखा है, भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ रखा है, जो हुलाष्टक के संपूर्ण दोषों को रक्षा करने वाला होता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। खीर के द्वारा यदि हम बटुक भैरव जी को आहुति देते हुए उनका पूजन किया जाए और अपने घर में सुंदर तरीके से बंधनवार बांध के रक्षा कर ली जाए तो संपूर्ण रूप से किसी भी नेगेटिव प्रभाव से हम बच सकते हैं। और इसके लिए आप अपने नाम से भी आश्रम पर यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए सुंदर व्यवस्था, फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं और आप उन पर संपर्क साध कर आश्रम में रविवार में यज्ञ जो होगा आरंभ होगा उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था जान के कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक है, ये उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मंत्र हमने आपको बताया है, नहीं याद हो पुनः सुन सकते हैं जाकर। 18 मार्च को रविवार सोमवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है, ग्रह थोड़े भारी हैं, इनका उपाय करने की ज़रूरत है आपको खास तौर पर। अच्छा उपाय ये रहेगा कि शिव की आराधना करें, शिव का दूध से अभिषेक करें, थोड़ा तिल उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। इमोशनल तौर पर थोड़े से बंधन महसूस करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात परेशान कर सकती है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 19 मार्च को मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विराजमान है और साथ साथ कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब 1:40 पर दोपहर को। यह आपको अच्छा सा मोटिवेट देगा, धर्म की आस्था आपके मन में जगाएगा, धर्म से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और साथ साथ ग्रह के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो सुबह थोड़ी भारी है, शाम के समय परिवर्तन का योग है। अच्छा है कि आप विशेष तौर पर सुंदर धर्म के कार्य, धर्मयुक्त कार्य, धर्म कथा को सुनना, किसी भी रूप से धर्म के साथ जुड़ना, ये सब कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं 20 मार्च के दिन बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ये आमला एकादशी है। आमला एकादशी जो है भगवान विष्णु का स्तवन करने का बड़ा सुंदर दिवस माना जाता है। शरीर की आदि व्याधियों को दूर करने के लिए इस दिन कहा जाता है कि भगवान का स्तवन करें, पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, विष्णु जी का पूजन करें, आंवला उन्हें अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप आंवले को ग्रहण करने के लिए आंवले के पेड़ का पूजन करने के साथ साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के ही उस प्रसाद का भक्षण यदि कर लिया जाए तो संपूर्ण रूप से आरोग्यता प्राप्त करने के सुअवसर आपको प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र में बड़ी सुंदर इस प्रकार से कथा वर्णित है। बुधवार का दिन है, भगवान विष्णु की आराधना करने का, कृष्ण जी की उपासना करने का सुंदर दिवस है। ग्रह आपके अनुकूल है, धर्म में जितने जाएंगे, सज्जनता से जितने कार्य करेंगे उतने आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन जब सज्जन बनते हैं तो दुर्जन परेशान करने का भी योग भी बनाते हैं, तो उसके लिए भगवान विष्णु का पूजन सबसे श्रेष्ठ रहेगा। करिए, कल्याण होगा। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। 100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं। आप हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएं की जाती हैं और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है ये हॉस्पिटल, CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से और यज्ञ इत्यादि, नवरात्र में, शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है।
और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ। और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई, 400 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा। जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में मां भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है। और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।